पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान सियासी आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गया है। आज ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में हुंकार भरी, तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता के मजबूत किले के दक्षिणी कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन इस रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ही तरफ से पत्थर चले और एक दूसरे को निशाना बनाया गया। आरोप है कि बीजेपी की रैली में शामिल समर्थकों को टीएमसी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इसके बाद बवाल बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पार्टी के झंडों के साथ कार्यकर्ताओं के हाथ में पत्थर नजर आए। पत्थरबाजी तेज हुई तो वहां भगदड़ भी मची। हालांकि बीजेपी ने रोड शो और रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। कोलकाता के इस इलाके में ममता बनर्जी ताकतवर मानी जाती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी ने वहां से हुंकार भरी और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बोल दिया ना, नया कुछ बात नहीं है। बीजेपी सब सीट पर, कलकत्ता हमारा सिटी ऑफ जॉय है, कलकत्ता महानगर है, यहाँ भी भाजपा का लहर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और टीएमसी के साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक बड़ा दांव चल दिया। ममता ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में खड़े होकर न सिर्फ उन पर तीखे हमले किए, बल्कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। नंदीग्राम में टीएमसी ने मेगा रैली की और इस रैली के जरिए बीजेपी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी को अपनी ताकत दिखा देने की कोशिश की। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली में लोग हजारों की तादाद में जुटे और मंच से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। আমি আপনাদের তালে বলে গেলাম, ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने के बाद इस इलाके में टीएमसी के कमजोर होने की बात कही जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में घेरने का ऐलान कर दिया, बल्कि पार्टी के समर्थकों में जोश भी भर दिया। লড়বে কারা, জিতছে কারা, নন্দীগ্রামে। ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही है, क्योंकि नंदीग्राम में ही लेफ्ट सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना दिया था। हालांकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का किला माना जाता है, लेकिन वहां रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर ममता ने साफ कर दिया कि यहां लड़ाई कांटे की होने वाली है। हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। बीजेपी नेतारा दिल्ली থেকে বলছে, হয় জেলে নয় ঘরে। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো, আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো, তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की वजह से इस इलाके में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ताल ममता बनर्जी ने भी ठोक दी है। किसानों के मुद्दे पर भी ममता ने बीजेपी को निशाने पर लिया। কিন্তু দেখুন, সেই কৃষি আন্দোলনকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি। কেন সাপোর্ট দিচ্ছি? না তো আপনাদের যেমন জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছিল, আজকে ফসল দখল করে নেবার একটা চক্রান্ত ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টি তৈরি করেছে। তাই হরিয়ানা কৃষকরা রাস্তায় পড়ে আছে। বিজেপি সেম লজ্জাও করে না, তোমরা বাংলা দখল করবে। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी खुद विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर ममता नंदीग्राम में उतरती हैं, तो सीधी टक्कर शुभेंदु और ममता के बीच होगी। इतना ही नहीं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी का चुनाव लड़ना टीएमसी के लिए, खासकर दक्षिण बंगाल में बड़ा असर छोड़ सकता है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर विवादों में घिरी सैफ अली खान के लीड रोल वाली वेब सीरीज तांडव को लेकर अमेजॉन प्राइम की मुश्किलें बढ़ गई। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अमेजॉन प्राइम इंडिया की ओरिजिनल कंटेंट हेड अरुणा पुरोहित, सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मिश्रा और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हजरतगंज पुलिस स्टेशन की एक टीम मुंबई भी रवाना हो गई है।
इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि आरोप है कि वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी और जाति सूचक सीन्स के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अमेजॉन प्राइम और तांडव वेब सीरीज के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और वेब सीरीज के पोस्टर को जूते मारकर आग लगा दी। दरअसल तांडव के एक सीन में एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब को मजाकिया अंदाज में भगवान शिव का रोल करते दिखाया गया है। उनके डायलॉग्स में गालियां भी हैं। पहले एपिसोड के 17वें मिनट में हिंदू देवी देवताओं का रोल कर रहे किरदारों को अजीब ढंग से और अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। इसी तरह उसी एपिसोड के 22वें मिनट में जातिगत झगड़ों को उकसाने की कोशिश की गई। पूरी सीरीज में प्रधानमंत्री की तरह गरिमामय पद रखने वाले व्यक्ति को बेहद ही अपमानजनक ढंग से दिखाया गया है। हम लोगों ने तुम लोगों पर सालों साल अत्याचार किए ना। लिहाजा तांडव के इन सीन्स को लेकर कई हिंदूवादी संगठन भड़क उठे और उन्होंने वेब सीरीज के निर्माता, एक्टर और अमेजॉन प्राइम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तांडव में देखो भगवान शिव का अपमान, राम का अपमान और जातीय विद्वेष दिखा रहा है कि दलित और सवर्ण को लेकर के जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक है। समाज के ताना बाना को बिगाड़ने वाला है और धार्मिक जगत को आहत करने वाला है। हमने शुरू से इसके खिलाफ वो किया है, तो ये जानबूझ के ऐसे डालते हैं ताकि चीप पब्लिसिटी मिले, हम लोग उसको खिलाफ बोलेंगे। अभी एक वेब सीरीज तांडव आई है, ऐसे ऐसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके दिखाया गया है जो असहनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सरकार से यह मांग कर रखती है कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए। विशेष समुदाय के उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू के धर्म के मानने वाले लोग या संत महात्मा कमजोर हैं, तो कमजोर नहीं है। और जहां संत महात्माओं को अपमानित करना, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करना, ये उनकी आदत बन गई है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इधर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी वेब सीरीज तांडव को बैन करवाने की मुहिम में कई नेता, खासकर बीजेपी नेता शामिल दिखे। बीजेपी नेताओं और तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से तांडव पर बैन लगाने की मांग की। वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म, दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए, वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए। अनेक बार समझाने, बुझाने, लिखने, बताने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बाज नहीं आ रहे। ये तांडव जैसी वेब सीरीज ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही भाषा जानते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। मुझे आशा है कि भारत सरकार अविलंब ऐसी वेब सीरीजों को रोकेगी और जो षड्यंत्रकारी इस तरह से बना रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से ऐसी फिल्मों को सेंसर करें। मैं बोलना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय से ऐसी फिल्मों को बैन करें जल्द से जल्द, नहीं तो हम सड़कों पे उतरे तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। ये इनके लिए सीधी चुनौती है और एक सीधा मेरा अल्टीमेटम है, इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन करें। और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वेब सीरीज से उन दृश्यों को हटाने की वकालत की है जो धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत कर सकते हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है और अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावनाओं को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक है उन्हें हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब न हो सके।
अमेजॉन प्राइम पर रिलीज वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और लेखक पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद मामला लखनऊ के सीजेएम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। वहीं वेब सीरीज तांडव के मामले में यूपी पुलिस की टीम पूछताछ के लिए मुंबई रवाना हो गई। करके अब मामला आगे बढ़ चुका है। मामला सीजेएम कोर्ट लखनऊ में पहुंच चुका है और इसके शिकायतकर्ता प्रमोद पांडे हैं जो कि यहाँ देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रमोद जी, आपत्ति क्या है वेब सीरीज तांडव पर? आपत्ति इसमें यह है कि तांडव फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो है उन्होंने कमेंट किया है, और उसमें ऐसी बातें कहीं जिससे कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना जो आहत हो रही लगातार। इसी को लेकर हमने सीजेएम कोर्ट में याचिका डाली है और ये भी हमने प्रेयर इसमें की है इस तांडव पर फिल्म पर रोक लगे और सेंसर बोर्ड लेकर के जितने भी इसमें अभिनेता हैं, डायरेक्टर, इन पर एफआईआर भी दर्ज हो। तो कोर्ट में आज हेयरिंग हुई, क्या रुख था कोर्ट का, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने 2 फरवरी डेट उसमें की है और कोर्ट ने गोमती का थाने से रिपोर्ट मांगी और हमसे फिल्म की सीडी मांगी है कि इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीजें ऐसी हैं कि हमारी धार्मिक भावना आहत कर रही हैं। तो वेब सीरीज तांडव पर जारी बवाल के बीच मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने अमेजॉन शॉपिंग का बहिष्कार करने की धमकी दी। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेजॉन को पत्र लिखकर कहा है कि अगर तत्काल ओटीटी प्लेटफॉर्म से तांडव को नहीं हटाया गया तो अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग का भी बहिष्कार किया जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। समाज कहीं ना कहीं इस तरह के मनोरंजन के साधनों से प्रेरणा भी लेता है और उसको आत्मसात करने की कहीं ना कहीं प्रयास युवा वर्ग भी करता है। इस तरह से देवी देवताओं का अपमान ये हिंदुस्तान में सहन नहीं किया जाएगा। और इस बीच वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। कास्ट और क्रू की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है, किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन अब बिहार में एमएलसी होंगे। राज्य में मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए इसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। सुशील मोदी को कुछ दिन पहले राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्र की राजनीति में लाया गया था। उसी तरह राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को अब बिहार शिफ्ट किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि बिहार पॉलिटिक्स में शाहनवाज हुसैन की एंट्री भी सुशील मोदी की खाली हुई सीट के जरिए ही हो रही है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की मौजूदगी में शाहनवाज हुसैन और वीआईपी के मुकेश सहनी ने पर्चा भर दिया। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ? मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो शाहनवाज हुसैन की बिहार पॉलिटिक्स में एंट्री बीजेपी के लिहाज से बड़ा दांव है। चर्चा है कि पार्टी शाहनवाज हुसैन के जरिए बिहार में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में है। यानी नित्यानंद राय और शाहनवाज हुसैन की जोड़ी पर आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का दारोमदार होगा और इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में शाहनवाज को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार? मुझे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पूरी जो टीम है एनडीए की वो अलग अलग दायित्व निभाती। कई जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री थे वो केंद्र में सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। बिहार के सियासी गलियारे में शाहनवाज और सुशील मोदी की अनबन की चर्चा हमेशा रही है।
अब जबकि सुशील मोदी केंद्र की राजनीति में हैं, माना जा रहा है कि बीजेपी शाहनवाज को मजबूत चेहरे के तौर पर बढ़ावा दे सकती है। शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफी लाभ मिलेगा। विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शाहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित और मेरी शुभकामना है। शाहनवाज हुसैन को आगे बढ़ाकर बीजेपी बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को भी मैसेज देने जा रही है, जहां चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका होगी।